भक्ति का प्रदेश यह है गुजरात, और गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, जहां हमेशा कुछ ना कुछ भक्तिमय माहौल बना रहता है, ऐसा गुजरात। और गुजरात का यह शहर अहमदाबाद, जो अब हमारा ही शहर है, ऐसे अहमदाबाद की इस पावन धरती को भी प्रणाम करते हैं, भगवती जगदम्बा के चरणों को भी प्रणाम करते हैं, माता पिता के चरणों को भी प्रणाम करते हैं। एवं अगल बगल कुर्सियों पर सामने कुछ लोग अंधेरे में बैठे, कुछ लोग रोडों पर खड़े हैं वीआईपी बने, और कुछ लोग अपनी अपनी बिल्डिंगों पर चढ़े हैं। वो सामने मल्टी बनी हुई देखो, बढ़िया खिड़की खोल के सुन रहे, क्या जलवा है उनके। जय हो, ऐसे श्रोता हमें पहली बार मिले। गुरुजी नीचे, चेला जी ऊपर चढ़े। क्या अद्भुत श्रोता है बताओ। हमने पहले सुना था वक्ता ऊपर होता, श्रोता नीचे। अहमदाबाद में गजब का जलवा है, वक्ता नीचे, श्रोता 9 मंजिल पे टंगा है। जय हो जय हो जय हो, बजरंग बली बचाए। फिर भी जो जहां जैसी जिसकी श्रद्धा, जाकी रही भावना, प्रभु मूरत देखी तिन ऐसी। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, समूचे अहमदाबाद के समूचे क्षेत्रों से हम आप सभी को कलिकुल शेखर पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जारी, भैया करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हाँ, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम सीताराम सीताराम, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। साधु जी તમે કેમ છો? મજામાં? आई एम नॉट मजामा। हम इसलिए मजामा नहीं है, अरे खूब आनंद है, तुम लोग हमारे साथ हो, और वीर बजरंग बली का हमारे माथ पर हाथ है, खूब आनंद ही आनंद है। कल ही अंबाजी में 3 दिन की कथा पूरी की। रात भर लोगों से मिले, सुबह 4 बजे सोए, 6 बजे जागे, जल्दी जल्दी भागे, 7 बजे जब भागे तब 10 बजे आ पाए आगे, और 10 बजे से फिर हम यहां से चले पोरबंदर के लिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमि, जन्मभूमि पोरबंदर में सांदीपनी आश्रम में रहने वाले भारत के सुविख्यात कथाकार, हमारे बड़े ही प्रिय अभिभावक की तरह उनका लाड प्यार हमें खूब मिलता रहता है, ऐसे आचार्य चरण पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी महाराज। भाई श्री जी के यहाँ गए, वहां दर्शन हुआ, राम राम हुई। इसके बाद में भोजन भजन करके फिर हम वापस चले, तब जाकर के 6 बजे पोरबंदर से चले, तब जाकर के नहीं 6 बजे का 3 बजे चले, तब जाकर यहाँ 6 बजे पहुंचे। अब 7 बजे तुम्हारे पास फिर आ गए। ये पूरी हमने तुम्हें हिस्ट्री बता दी कि तुम कहोगे 2 घंटे लेट क्यों, इसीलिए। लेकिन देर से भले ही आए, लेकिन आ तो गए, कल टाइम पर मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तुम चल दो, अभी तो कथा शुरू हुई है। आइए, हम लोग 3 दिन का पावन चरित्र यहाँ पर गाते हैं। नवरात्रि पर हम देवी महात्म्य के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अंबाजी में हमने एक चौपाई उठाई है, उसी चौपाई को तुम लोग गाओ और हम भी गाते हैं। सुंदर सहज सुशीले सयानी, नाम अंबिका, सुंदर सहज सुशील सयानी,
गुजरात की इस पावन धरा अहमदाबाद में शिव कृपा मित्र मंडल सेवा संस्थान है। हमारे बड़े ही प्रिय श्री कमलाकर जी जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं, उन्होंने कहा था गुरुजी कभी 2-3 दिन का टाइम आकर के देना, तो पिछली बार कम टाइम था, इस बार हम 3 दिन का टाइम लेकर के आए हैं। और इसके निमित्त मात्र यजमान श्री कमलाकर सिंह जी आप यजमान बने, उनके साथ में अतुल भाई पटेल भाई सहभागी के रूप में इस कथाक्रम को आयोजित कर रहे हैं। और ये हम लोगों का सौभाग्य है और आप लोगों का भी सौभाग्य है कि नवरात्रि के पावन पर्व पर भगवती जगदम्बा की आराधना में उनकी कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। देखो जीवन बार बार नहीं मिलता। अच्छा बार बार नहीं मिलता ये बात तो ठीक है, लेकिन जो मिला है उसका सदुपयोग बहुत कम लोग कर पाते हैं। कुछ लोग तो खा पी सो करके मर जाते हैं, कुछ लोगों ने खाया पिया। हमारे एक बहुत ही अच्छे प्रिय कवि हैं, तो उनसे किसी ने पूछा कि जिंदगी क्या है? बोले जिंदगी कुछ ज्यादा खास नहीं है, बोले बस इतनी सी है, पढ़ाई की, कॉलेज गए, बीए किया, पेंशन मिली और मर गए। यही जिंदगी है कुछ लोगों की। लेकिन हमारे महात्मा कहते हैं माई बाप जिंदगी भोजन पाने के लिए, साधन जुटाने के लिए परमात्मा ने नहीं दी, अब तो जिंदगी परमात्मा ने हमें साधन के साथ साथ साधना से जुड़ने के लिए जिंदगी दी है। और नवरात्रि के इस पावन पर्व में इस बार आप विशेष करो। विशेष क्या करो? भगवती की कथा भी सुनो, भगवती के गुण भी गाओ और भगवती के नामों की चर्चा भी गाओ। भैया जो पावन पवित्र मास नवरात्रि में एक बार भी भगवान नाम का जप कर लेता है, उसे 1000 गुना फल प्राप्त होता है। आहा, इसलिए बड़ी सुंदर चौपाई श्री रामचरितमानस की। सुंदर सहज सुशीले सयानी नाम